योगी सरकार की औद्योगिक नीतियों से लखनऊ के टाटा मोटर्स प्लांट ने उत्पादन का बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। प्लांट ने 10 लाख गाड़ियां बना दी हैं। 10 लाखवीं गाड़ी के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 34 वर्षों की यात्रा में टाटा मोटर्स की उपलब्धि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास का प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 25 करोड़ आबादी और 56% वर्कफोर्स वाला यूपी आज निवेश का पसंदीदा केंद्र बन चुका है। यूपी अब मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का मजबूत हब बनकर उभर रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की औद्योगिक हरित क्रांति, लखनऊ के टाटा मोटर्स के प्लांट की ऐतिहासिक उपलब्धि, 10 लाखवीं गाड़ी के फ्लैग ऑफ में शामिल हुए सीएम योगी। यूपी बन रहा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का पावर हाउस। 34 साल की यात्रा में टाटा प्लांट ने रचा नया कीर्तिमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शानदार औद्योगिक नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के क्षेत्र में नए नए आयाम गढ़ रहा है। योगी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि राजधानी लखनऊ के टाटा मोटर्स प्लांट ने भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कीर्तिमान के साक्षी बने। प्लांट में बने 10 लाखवीं गाड़ी के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और ऐतिहासिक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी ने दावा किया कि यह सफलता केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल सप्लाई और निर्यात हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर है। ये 10 लाखवीं कॉमर्शियल व्हीकल का जो फ्लैग ऑफ का ये जो कार्यक्रम है, ये केवल एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मात्र नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक उड़ान का लॉन्च पैड है जो अब भारत को और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यह मात्र एक माइलस्टोन नहीं, यह उस माइलस्टोन मोमेंट का प्रतीक है जो नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। सीएम योगी के मुताबिक ये उपलब्धि केवल एक वाहन निर्माण इकाई की सफलता नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक उत्थान, उत्पादन क्षमता और वैश्विक सप्लाई चेन में बढ़ती भागीदारी का सशक्त प्रमाण है। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है। ये साझेदारी विश्वास की, विकास की और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की समृद्धि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की है। लोग इस बात को अवश्य मानते हैं कि टाटा ग्रुप का नाम एक भरोसे के लिए, गुणवत्ता के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान में अपनी सकारात्मक भूमिका के लिए लोग हमेशा उसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की ये साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, ये केवल एक निवेश तक ही सीमित मात्र नहीं है, ये विश्वास का है, विकास का है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की समृद्धि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का है। गौरतलब है कि टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट ने अपने 34 साल के गौरवशाली सफर में 10 लाख वाहनों का निर्माण किया है। इस उपलब्धि ने यह सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब केवल उपभोक्ता राज्य नहीं है, बल्कि देश का प्रमुख उत्पादन केंद्र बन चुका है। ये उपलब्धि भारत के औद्योगिक आत्मनिर्भरता अभियान और मेक इन इंडिया विजन को नई मजबूती देती है। सीएम योगी का कहना है इन्हीं उपलब्धियों के साथ आज यूपी स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मार्केट और इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स के रूप में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की विशाल आबादी में 56% वर्कफोर्स युवाओं का है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य, इतनी विशाल जनसंख्या, 56% वर्कफोर्स जहां पर युवा है, हमने युवाओं के इस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के जिस अभियान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन हम सबको दिया है, देशवासियों को दिया है, आज यूपी उस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी
रेडी वर्कफोर्स के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। सीएम योगी ने बताया कि कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में खराब सड़कें, कमजोर कनेक्टिविटी और कानून व्यवस्था की चुनौती निवेश में सबसे बड़ी बाधा थी। ये तय करना मुश्किल होता था कि सड़क है या गड्ढा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे बेहतरीन सड़क नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल है। वर्तमान में भारत के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 55% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में है। 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। सड़क, रेल, हवाई और औद्योगिक कनेक्टिविटी ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए देश का सबसे पसंदीदा राज्य बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।